आज देश का बजट प्रस्तुत आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया। मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 सांसदों की सौगात प्रदेश की जनता ने दी। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी पे से विश्वास हटा था और अंतिम सांसें लेते हुए जैसे तैसे कैसे उनकी सरकार बनी सर्वविदित है। पर इस बजट में मध्य प्रदेश के उस भावना के साथ धोखा किया गया। 29 सांसद मिला क्या? बहुत प्रोपोगेंडा किया गया था निर्भया फंड का। राजधानी है मध्य प्रदेश महिलाओं के अत्याचार की। किसानों की आय को लेकर, किसानों की इनकम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2700 और 3100 के धान और गेहूं के दाम की गारंटी थी, मोदी गारंटी। मध्य प्रदेश को झुंझुना मिला। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बड़ी बड़ी बातें थी। अब 100 औद्योगिक सिटी बनाएंगे। पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात थी। अब कह रहे हैं 4 करोड़ को देंगे। 80 लाख अलग अलग तरीके से विस्तृत की गई। महंगाई दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो देश में, हमारे देश में है। बेरोजगारी दुनिया के सब देशों में सबसे ज्यादा कहीं है तो भारतवर्ष में है। जिस तरीके से बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ, मैसेज है पहले सिंगल झूठ में काम चलता था, अब डबल झूठ से बजट का बखान हो रहा है। डबल झूठ की यह सरकार कांग्रेस की नकल करना चाहती थी घोषणा पत्र की, ढंग से नकल भी नहीं कर पाए। मैं थोड़े से मैं इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ इस बजट में छलावा हुआ है, उस भावना का अनादर हुआ, अपमान हुआ है जिसमें 29 के 29 सांसद बीजेपी को मिले हैं। और मुझे शर्म आती है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के कृषि मंत्री, यहाँ के और भी मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, चाहे अन्य कोई हो, कोई भी रक्षा नहीं कर पाया मध्य प्रदेश के हितों की। ये लोगों को सिर्फ अपना पद लेना है और उसको जीना है, एंजॉय करना है। पर मध्य प्रदेश की वो जनता, गरीब जनता जिन्होंने इन पे विश्वास किया, उसके बच्चों के भविष्य को का जब गला रौंदा जाता है तो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ये हिल नहीं पाते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का सीधा भावना है कि मध्य प्रदेश के साथ इस बजट में धोखा हुआ है। धन्यवाद। ऐसा है कि जैसे आदिवासियों पर लगातार इस सरकार का कुठाराघात जारी है। कांग्रेस से जो लोग गए उनको मलाई और पद, मंत्री पद और विभाग, और जो बीजेपी के परंपरागत लोग थे उनके साथ अन्याय और अत्याचार, ये भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता को विचार करना है कि ये सत्ता की हवस कितनी है इस भारतीय जनता पार्टी में। नागर सिंह चौहान जी के साथ ये व्यवहार आदिवासियों के अपमान का हिस्सा है। उन आदिवासियों के साथ जिन्होंने इनको भरपूर समर्थन दिया, वो चाहे बेकलाक के पद हो, चाहे आदिवासी बहनों पर अत्याचार हो, चाहे किसी भी प्रकार का आदिवासी क्षेत्र के छात्रवृत्ति का घोटाले हो या उनकी पूर्णता नहीं हो, चाहे आदिवासी जो बजट है उसकी कमी हो, सब तरीके से आदिवासियों को बार बार एक तरह से ये बताया जाता है कि आप दोयम दर्जे से आपके साथ व्यवहार होगा। के साथ ये व्यवहार, हमारी सिंपैथी है उनके साथ,
उनमें हिम्मत होनी चाहिए अपने हक और अधिकार के लड़ने के लिए। इसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि 3,000 रुपये की बात की थी, उन बहनों के साथ धोखा बंद करो। जब आपने ये कहा है कि 3,000 रुपये देंगे, 6 महीने हो गए, आज तक क्यों नहीं दिए? ये बहनों को अगर सही रूप में सहयोग करना चाहते हैं तो जो आज 18 साल की बहन हो रही है वो भी राखी बंधना चाहती है, उसको क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है लाडली बहना में? जो 60 साल के ऊपर की है उसको क्यों हटाया जा रहा है? वो भी बहन है। तो ये केवल वोट के लिए ये सरकार जिस तरीके से भ्रम फैला के मूर्ख बनाती है हमारे प्रदेश की बहनों को, मैं समझता हूँ निंदा करनी चाहिए। भावनाओं से खेल के राजनीति करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने ये कह रहे थे किसानों को लेकर कि आप जमीन मत बेचिए, आने वाले भविष्य में हम पंजाब और हरियाणा से बेहतर किसान बनेंगे और यहाँ की फसलें, यहाँ की जो दाम है ज्यादा मिलेंगे, इसलिए जमीन मत बेचिए। कर्ज ले लीजिए लेकिन जमीन मत बेचिए। नहीं, मोहन यादव जी ने सही कहा, उनको आदत पड़ गई है कर्ज लेने की। जब प्रदेश वो जैसे ही आए तो उन्होंने कर्ज ले लेके और घी पी के सबको समझा रहे हैं सब कर्ज लो और घी पियो। चारवाक के सबसे बड़े भक्त अगर कोई है तो मोहन भैया है। सर, इस बजट में करीब 3.5 लाख करोड़ का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है। लगातार महिलाओं के लिए बात की जा रही है। क्या लगता है इस प्रावधान के बाद राशि बढ़ाई जाएगी? ये सरकार से पूछो। कोई और प्रश्न है? धन्यवाद।